गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक चैप्टर अपना स्टार्ट किया था हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसकी हमने एक्सरसाइज छोड़ दी थी, चैप्टर रीड किया था जस्ट। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। कि जब वो विदेश पढ़ने के लिए चला जाता है तो उसने अपनी दादी के संबंधों में 3 चरणों का एक वर्णन किया। 3 फेजेस को उसने डिस्क्राइब किया है। वो फेजेस कौन से थे? तो द फर्स्ट फेज ऑफ द रिलेशनशिप इन द विलेज, शी वॉक्स हिम अप इन द मॉर्निंग, शी गेट्स हिम रेडी फॉर स्कूल एंड शी गिव्स हिम ब्रेकफास्ट टू ईट। कि जो इसका फर्स्ट फेज है कि वो और उसकी दादी जो थे वो गांव में रहते थे। वो उसको लेखक को सुबह जगाती थी और उसे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी और उसको ब्रेकफास्ट भी देती थी। सेकंड फेज़ में था जो उसका रिलेशनशिप, वो था कि जो वो इंग्लिश स्कूल में गया शहर में। नाउ द ऑथर गोज टू स्कूल इन अ मोटर बस, तब वो एक बस से जाने लगा था। और थर्ड फेज़ में व्हेन शी लर्न्स दैट द ऑथर इज़ लर्निंग म्यूज़िक एट स्कूल, नाउ शी रियली टॉक्स टू ऑथर। कि जब उसने संगीत सीखना स्टार्ट कर दिया था स्कूल में तो उसकी दादी ने उनसे बात करनी भी बहुत कम कर दी थी, ना कि बराबर कर दी थी। ठीक है, 3 फेजेस को इसमें डिस्क्राइब करना था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में तो सबसे स्टार्टिंग में कि जब वो उसको उठाती थी, सुबह ब्रेकफास्ट देती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। सेकंड फेज़ में था कि जब वो उसको स्कूल मतलब शहर में चला गया था वो और उसको लेने के लिए बस आने लगी थी। और थर्ड फेज़ उसमें था कि जब वो संगीत सीखने के लिए गया स्कूल में तो उसकी दादी ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। फिर है 3 रीजन्स वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग इन द सिटी। कि वो 3 कारण बताओ कि जब उसकी दादी परेशान हो गई थी जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया। वो थे, एक तो ये थी कि उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी पढ़ाई में, सेकंड थी कि भगवान और उससे संबंधित कोई पढ़ाई नहीं करवाते थे स्कूलों में, और थर्ड थी कि लेखक ने संगीत शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। कि बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प हिम विद द लेसन, दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स यानी कि भगवान या उनसे संबंधित कोई भी किताब। ऑथर स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन म्यूजिक। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 ways in which the author grandmother spent her days after he grew up। कि उन 3 ढंगों को बताओ जिनमें लेखक की दादी उसके बड़ा होने के बाद अपना समय बिताया करती थी। She spent most of her time at the spinning wheel. She recited scriptures in the afternoon. She fed sparrows। कि वो अपना सारा टाइम जो था वो चरखा चलाने में निकाल देती थी। उसने अपना जो धर्म ग्रंथ की किताबें हैं वो पढ़ती थी और आफ्टरनून में वो जो स्पैरोज थी उनको दाना डालने में अपना टाइम निकाल देती थी। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑड वे इन विच द ऑथर ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। कि उसका वर्णन करो कि जब उसकी दादी मतलब लेखक की दादी मरने से पहले की थी वो कौन सी चीज़ थी जो उसकी दादी ने की थी। चेंज क्या आया था, मतलब कि दादी ने प्रार्थना नहीं की थी और तो कोई इकट्ठा कर लिया था और पुराने ढोल पर मतलब लेडीज़ के साथ मिलकर गाना लगी थी, गाना गाना स्टार्ट कर दिया था। Change came over her before she died. She did not pray. She gets an old drum, collected women and started to sing। कि लेडीज़ को इकट्ठा करके उसने गाना चालू कर दिया था। The way in which the sparrow expressed their sorrow when the author grandmother died। वो कौन सा तरीका था जिसमें चिड़िया ने अपना एक दर्द बयां किया जो वो दादी मर गई थी। तो उसने क्या किया था कि मरने से पहले दादी ने प्रार्थना नहीं की। स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो बाय सिटिंग क्वाइट ऑल ओवर हर रूम। कि चिड़िया पूरे कमरे में चुपचाप बैठी रही। दे डिड नॉट चर्प एट ऑल, वो चहचहा नहीं रही थी। दे इग्नोर द क्रम्स ऑफ ब्रेड एंड क्वाइटली फ्लू अवे आफ्टर हर बॉडी वॉज कैरिड अवे फॉर क्रेमिनेशन। कि वो चुपचाप वहाँ पर बैठी रही। जब दादी की मृतदेह का अंतिम संस्कार के लिए लेके गए तो वो चुपचाप वहाँ से उड़कर चली गई और इस प्रकार से उसने अपना जो दुख था वो व्यक्त किया।
ठीक है भाई, ये इसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन थे। कुछ इसके और हैं, जैसे कि द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, कि किस प्रकार से प्रतीत होता है कि लेखक की दादी एक धार्मिक स्त्री थी। ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील, शी रिसाइटेड स्क्रिप्चर्स एंड फेड स्पैरोज, वो हमेशा जो स्पैरोज थी उनको फीड करवाती थी और अपना जो व्हील था उसको चलाती रहती थी। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, कि लेखक और उसकी दादी के बीच में क्या बदलाव आए थे, क्या उनकी भावनाएं बदल गई थी। इसमें है ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल बाय मोटर बस, शी वॉज टोटली अपसेट व्हेन ऑथर स्टार्टेड टू ल्यूरो म्यूजिक, इट वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, की लेखक की दादी उसके शहरी स्कूल में जाने से दुखी थी। वह और दुखी हो गई जब उसे लेखक के संगीत सीखने का पता चला। लेखक व उसकी दादी के रिश्ते शहरी स्कूल में जाने के कारण बदलने लगे थे। मतलब कि उसकी दादी थोड़ी अपसेट हो गई थी कि अब वो उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती, ना उसकी वो पढ़ाई में हेल्प कर सकती। इसके बाद है वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, इफ़ यस गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस, कि क्या आप सहमत हैं कि लेखक की दादी एक दृढ़ चित्र की स्वामिनी थी, यदि हाँ तो इसे साबित करो। Yes, in my opinion, author's grandmother had strong character because changing relation and feeling between author and his grandmother revealed it, कि हाँ मेरी राय से लेखक की दादी एक दृढ़ चरित्र की स्वामिनी थी, क्योंकि लेखक के साथ बदलते हुए रिश्ते दृढ़ता का आभास कराते हैं। Have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you loved and lost? कि क्या आपने लेखक की दादी की भांति किसी को खोया है? क्या आप उनके जाने में अत्यंत दुखी हैं? Yes, one of my aunt was a woman whom I loved most in the world. She lived in a small room and her room was locked like a box. She had a very few look in it and spent most of her time writing on them. She was a very knowledgeable woman. When I had many problems, she had many solutions for the questions, and she led every simple life, did not bother about money, and that she is fully satisfied. She fully always tell me about her which she experienced during the life, and look upon her as my guide and my real friend, which helped me time in time of need. My aunt died of cancer and her end was very painful. I often hear of her deeds. The memory of my aunt makes me सैड। हाँ, मैंने अपनी दादी को खोया था, आंटी को खोया था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। वह एक छोटे से कमरे में रहती थी। उसका कमरा बहुत संदूक नुमा दिखाई देता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी किताबें थी। अधिकतर समय वह अपनी किताबों पर, मतलब उन्हीं किताबों में ही लगाती थी, लिखने में लगाती थी। वह एक विद्वान थी और जब कभी मुझे कोई मुश्किल आती तो उसके पास मैं मुश्किल को हल करवाने के लिए चला जाता था। वह एक साध्वीपूर्ण जीवन बिताती थी और पैसे की परवाह नहीं करती थी। वह पूरी तरह संतुष्ट थी। वह मुझे सच्चा मित्र मानती थी। मेरी आंटी की मृत्यु कैंसर से हुई है। उनका अंत बहुत दुखदायी था और मैंने उन्हें याद करता हूँ। वह वास्तव में एक सच्ची मित्र थी। उनकी याद मुझे बहुत सताती है। यानी कि उनकी कोई आंटी है जिसे वो बहुत याद करते हैं कि वो भी उनकी दादी की तरह ही थी। हमेशा सिर्फ अपनी एक बुक्स के बीच में रहना और उन्हीं को पढ़ना, उन्हीं में अपना कंसंट्रेशन दिखाना, और जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती थी तो उनका सॉल्यूशन करना, वो सब उसकी आंटी कर देती थी। ठीक है, इसके बाद है हमारा विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड वाइल टॉकिंग टू ईच अदर, कि आपके विचार में लेखक और उसकी दादी आपस में कौन सी भाषा में बोलते थे? आई थिंक दे स्पोक इन इंग्लिश एंड English with each other and they spoke in Punjabi with each other, कि वो एक दूसरे के साथ पंजाबी में बातचीत करते थे। Which language do you use to talk to elderly relatives in your family, कि आप अपने बुजुर्गों के साथ कौन सी भाषा में बात करते हैं? In my mother tongue, जो हमारी मातृभाषा होती है। How would you say a dislocated drum in your language, कि एक टूटी हुई ढोलक को क्या बोलोगे आप? टूटी फूटी ढोलक।
कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज एंड दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग, कि क्या आप अपनी भाषा में कोई ऐसा गीत या कविता जानते हो जो घर लौटने पर आओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के। आई होप समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको रीड करके ज़रूर देख लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ फोटोग्राफ। पोएम है हमारी फोटोग्राफ, बहुत छोटी सी है। आई थिंक वी कैन डू, सो लेट्स स्टार्ट। अ फोटोग्राफ, जिसका जो है पोइट है, कौन है, शिरले टॉल्सन। इसमें क्या है भाई, इसमें है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग। गत्ते का बोर्ड मुझे दिखता है कि किस प्रकार दो चचेरी बहनें सागर में नाव चलाने गई हैं। each one holding one of my mother's hand and she is the big girl, some 12 years or so. उनमें से प्रत्येक मेरी माँ का हाथ थामे हुई थी, जो उनसे लगभग 12 साल बड़ी लड़की लगती थी। एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, कि ये तीनों निश्चय खड़ी हुई कैमरे की ओर देखकर अपने उलझे हुए बालों में से चाचा की तरफ मुस्कुरा रही थी। And a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet, कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का चचेरा बहुत मधुर था और समुद्र जो कि बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, उनके बहुत ज़्यादा क्षण भंगुर पाँवों को धो रहा था, ठीक है। Some 20-30 years later she had laughed at the snapshot, see Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past mind in her laughter, but both worry with the labored ease of loss. कि लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद वह फोटो को देखकर हंसी और उसे कहा कि बेटी और डॉली को देखो और यह भी देखो कि हम समुद्री तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं। समुद्र तट की छुट्टी उसका अतीत था और मेरे लिए उसकी हंसी अतीत की बात बन गई। दोनों में ही एक विडंबना की स्थिति में अपने नुकसान को आसानी से भुलाने की कोशिश में है, ठीक है। नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and the circumstances, there is nothing to say at all, it's silence। यानी कि अब उसको मरे हुए लगभग इतने वर्ष हो गए जितनी उसकी लड़की की उम्र है, और इस हालात के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है जिसकी चुप्पी मौन कर देती है। यानी कि इसमें हमें क्या है कि जैसे गत्ते का बोर्ड दिखा रखा है इसमें, जिसमें दो बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं, सागर में नाव चलाने के लिए जाती हैं, ठीक है। उनमें से वो क्या करती है, अपनी माँ के हाथ को पकड़ कर चलती हैं, अपनी माँ के हाथ को पकड़ के वो थाम लेती हैं। जो उनकी माँ है वो उनसे लगभग ऐसी लगती है जैसे उनकी बड़ी बहन है, ठीक है। वो तीनों एक मतलब कैमरे की तरफ देखती हैं, अपने उलझे हुए बालों में चाचा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। और उसकी जो जन्म से पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत मधुर था, यानी कि जब तक वो पैदा नहीं हुई तो उसकी मम्मी बहुत सुंदर दिखती थी। और समुद्र जो कि बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, उसका मतलब ये है कि जो समुद्र को वो देख रही हैं उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। उसके बाद है कि लगभग 20 से 30 साल के बाद जब वो फ़ोटो देखकर हंसती है, उसने कहा बेटी और डोली को देखो और ये भी देखो कि समुद्र तट पर छुट्टी मनाने के लिए कैसे कपड़े पहनते थे। समुद्र तट की छुट्टी उसका अतीत था और मेरे लिए उसकी हंसी बहुत अतीत की बात बन गई थी। यानी कि जब उसकी मम्मी हंसती थी तो वो उसके लिए एक अतीत की बात बन गई थी, जैसे कि बहुत पुरानी बात हो गई हो, ठीक है। वो मतलब किसी भी तरह से अपने नुकसान को भुलाना चाहती थी। यानी कि अब उसको मरे हुए लगभग इतने वर्ष हो गए थे जितनी उसकी लड़की की उम्र है, यानी कि जितनी की जो लेडी है, पोइट है, उसकी लड़की की जितनी एज है उतने ही साल उसको मरे हुए भी हो गए हैं, ठीक है भाई। ये आपकी पोएम थी, इसकी एक्सरसाइज कर लें। लेट्स डू। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इसमें जो कार्डबोर्ड है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, एक फ़ोटोग्राफ की जो मम्मी है ऑफ पोइट्स मदर, उसकी मम्मी को डिनोट करता है। एंड वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड,
क्यों यूज़ किए गए हैं? टू शो द फोटोग्राफ इज़ पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड, की फ़ोटो गत्ते के पुष्ठे पर चिपकी हुई थी, यानी कि जो फ़ोटो थी ना वो इस कार्डबोर्ड पर लगी हुई थी, इस वजह इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, कि कैमरे ने क्या कैप्चर कर रखा था कि इस दृश्य को। कैमरा कैप्चर्ड 3 गर्ल्स ऑन अ सी हॉलीडे, एक समुद्र के तट पर 3 लड़कियों को कैप्चर किया हुआ था। वन ऑफ देम इज़ द पोइट्स मदर, जिनमें से एक थी पोइट्स की मम्मी थी, एंड ईच ऑफ देम इज़ होल्डिंग वन हैंड ऑफ द मदर एंड स्माइलिंग विद डिलाइट, और दोनों लड़कियों ने जो अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था एक एक, और एक बहुत सुंदर और मुस्कुराती हुई मुद्रा में थी। What has not changed over the years? Does this suggest something to you? कि इतने वर्षों ये चीज़ नहीं बदली, इस बारे में आपका क्या विचार है? The sea has not changed over the years, and this suggests that nature remains permanent, but human's life is short. कि इतने सालों के बाद भी समुद्र तो नहीं बदला है, ये दिखाता है कि प्रकृति सदैव वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन मनुष्य का जीवन छोटा है और नष्ट हो जाता है। इसके बाद है द पोइट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, कि जो पोइट्स की मम्मी है वो क्या इंडिकेट करना चाहती है? कि दिस शोज़ दैट द मदर हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, कि उसकी मम्मी बहुत खुश हैं, अच्छा बचपन था, एंड शी फील्स अम्यूज्ड व्हेन शी लुक्स एट हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ, और वो बहुत मतलब खुशी अनुभव करती है जब वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि दोनों नुकसान के बाद प्रयास के से प्राप्त चैन से भी खुश हैं और दुखी भी हैं। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? कि द पोइट्स मदर इज़ हैप्पी इन द फोटोग्राफ बिकॉज शी इज़ ऑन हॉलीडे एट सी साइड, द पोइट इज़ हैप्पी टू सी द लाफ्टर ऑफ हर मदर इन द फोटोग्राफ, बट एट द सेम टाइम दे आर सैड बिकॉज दे हैड पार्टेड विद ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स, कि कवि की माँ फ़ोटो में खुश थी क्योंकि वह समुद्र तट पर छुट्टी व्यतीत कर रही थी। कवि माँ को फ़ोटो में हंसता हुआ देखकर प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उसी समय वह दुख का भी अनुभव करता है क्योंकि उसकी माँ अब इस संसार में नहीं है। कवि इस घटना के बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि फ़ोटो की खामोशी ही उसे खामोश कर देती है। नाउ व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू, कि इनसे क्या मतलब है? सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, कि पोइट्स मदर है जो उसकी डेथ हो गई है। द 3 स्टेंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? 3 स्टेंजास हैं वो हर तरीके को अलग अलग दर्शाते हैं, वो क्या हैं? फर्स्ट स्टेंजा डिपिक्ट्स द टाइम व्हेन द पोइट्स मदर वाज जस्ट अ गर्ल ऑफ 12, सबसे पहले कि जो उसकी मम्मी है वो सिर्फ 12 ईयर्स की है। एंड द सेकेंड स्टेंजा डिपिक्ट द टाइम ऑफ द पोएटेस्ट लिव विद द मदर, कि वो जब माँ के साथ रहती थी। एंड द थर्ड स्टेंजा जो वो मृत्यु की दर्शाता है, डिपिक्ट्स व्हेन शी हैड डाइड एंड पोएट मिसेस हर, और वो उसकी कमी को महसूस करती है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, और आपकी जो पोएम है अ फोटोग्राफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, आप इसको ज़रूर रीड करना और इसकी एक्सरसाइज को भी आप ज़रूर करने की कोशिश करना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आज हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो कौन सा चैप्टर किया था हमने? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आज हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई थिंक सभी क्वेश्चंस हमको इसके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क आफ्टर सीइंग द वीडियो। एंड इसके बाद आपने की है आज अ फोटोग्राफ पोएम, जिसमें आपने इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। स्टिल इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, टिल देन बाय बाय।